हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो शुरू करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर मैच कीजिए। इज फाई इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस और नो? यस, ओके। Phi is a relation from A to B. Phi is the empty relation and smallest relation है phi and सबसे largest relation है A क्रॉस B, ठीक। अगर A की कार्डिनलिटी M है, B की कार्डिनलिटी N है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज 2 पावर Mn। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में कर चुके थे। प्रीवियस में हम लोग 20 क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग 21 से शुरू कर रहे हैं। इफ A कार्डिनलिटी इज 3, B कार्डिनलिटी इज 2, देन हाउ मेनी रिलेशंस आर नॉट फंक्शन? We know total number of relation is 2 power mn। तो अगर यहाँ पे बोला होता रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो कितना है, देन वी कैन राइट 2 पावर mn, दैट इज m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 2, सो 2 पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 पावर 6 हो जाता। बट यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मेनी रिलेशन आर नॉट फंक्शन। ओके, तो अगर हम लोग टोटल रिलेशन से वो रिलेशन सब माइनस कर देंगे कि जो फंक्शन है, देन हम लोग निकाल सकते हैं रिलेशन दैट आर नॉट फंक्शन। ओके, अब इसके लिए जानना पड़ेगा, अगर ए कार्डिनलिटी m है, बी कार्डिनलिटी n है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज b कार्डिनलिटी पावर a कार्डिनलिटी, दैट इज n पावर m, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक। तो हम लोग को पता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 पावर mn, दैट इज 2 पावर 6, एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? दैट इज b कार्डिनलिटी पावर a कार्डिनलिटी, दैट इज 2 पावर 3, दैट इज 8। हम लोग को क्या निकालना है? ये है फंक्शन। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, ठीक है। ये है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन और ये है फंक्शन। तो हम लोग को निकालना है रिलेशन दैट आर नॉट फंक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 6 माइनस 8, ठीक है। 2 पावर 6 है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से 8 रिलेशन ऐसे हैं जो कि फंक्शन बन सकते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन से हम लोग फंक्शन को माइनस कर देंगे, देन वी कैन फाइंड रिलेशन दैट आर नॉट फंक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, cot inverse minus root 3 lies in which quadrant? ओके, क्वेश्चन नंबर 23। तो हम लोग को पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, दैट cot inverse माइनस x इज माइनस cot inverse x, ठीक है। हम पाई माइनस cot inverse x, cot inverse माइनस x होता है पाई माइनस cot inverse x, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक और कोसेक पाई माइनस होते हैं, ठीक है। अब पाई माइनस, ये है पाई लाइन, पाई माइनस हम लोग को निकालना है, दैट मीन्स पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। मतलब पाई से माइनस हो रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकेंड। सो द आंसर इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, ये वाला इसका आंसर और ये वाला इसका आंसर। ये ज्यादा क्लियर है? ओके, लेट्स मूव 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 इज इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 2 एंड A डिटर्मिनेंट इज 5, देन मैट्रिक A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आइडेंटिटी इंटू A मैट्रिक डिटर्मिनेंट। ओके, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आया कहां से है अगर हम लोग सोचेंगे तो वी नो A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। Then we can write A inverse into A determinant which is equal to adjoint of A, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो लेफ्ट साइड में हम लोग एक A मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो A इंटू A इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी इंटू A डिटर्मिनेंट विल बी A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी हम लोग याद रख सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसे निकालें ये प्रोसीजर भी याद रख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक। अब कितना ऑर्डर का लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना ऑर्डर का? ऑर्डर 2 गिवन है, तो 1 0 0 1 इंटू A डिटर्मिनेंट कितना गिवन है हम लोग को? 5। अब कोई मैट्रिक में कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, सो दिस इज 5 0 0 5। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये मैट्रिक हो गया हम लोग का आंसर। आई होप क्लियर हो गया।
नेक्स्ट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इंटू दिस इज इक्वल टू 0, देन के वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू के विल बी के, सो के प्लस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही है, 1 इंटू 1 विल बी 1, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट में हो जाएगा ओमेगा इंटू के विल बी ओमेगा के प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन सबका आता ही है, रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन को हम लोग अच्छे से डिफाइन कर चुके थे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और प्रोसीजर भी समझ चुके थे, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर इंटू के विल बी ओमेगा स्क्वायर के प्लस 1 इंटू 1 विल बी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 विल बी ओमेगा, अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू तो 0 है बिकॉज वी नो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितना देता है, 0 देता है, तो ये सारे टर्म्स तो 0 देंगे, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को इसको भी 0 लाना है, तो के की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन के 0 देगा, के की जगह पे 1 पुट करेंगे, सो आंसर इज के इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप लोग एक ही रो से भी लिख सकते थे, बस समझाने के लिए मैं इसको पूरा लिखी हूँ, पर आप लोग एक ही रो या फिर एक ही कॉलम लिख करके कर सकते थे, आइडिया कर सकते थे, के की जगह पे 1 ही पुट करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 देगा। आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 26 इज find the value of k such that the line x minus 4 by 1 is equal to y minus 2 by 1 is equal to z minus k by 2 lie on the plane this, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। we know equation of line will be x minus x naught by a is equal to y minus y naught by b is equal to z minus z naught by c। इसमें जो x naught y naught z naught होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लाइज ऑन द प्लेन दिस, ये प्लेन में लाई करता है, ये हमको शो करना है। सो x naught y naught z naught क्या है, पॉइंट्स है। अगर ये लाइन कोई एक प्लेन है, इस प्लेन में अगर एक लाइन लाई करता है मतलब लाइन के हर पॉइंट्स उस प्लेन में लाई करेंगे, इतना क्लियर है, ओके। तो इसमें पॉइंट्स कितना है, ये जो लाइन हम लोग को गिवन है इसमें पॉइंट क्या है, x नॉट y नॉट z नॉट, यहाँ पे x नॉट की वैल्यू कितना गिवन है 4, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ 4 2 एंड k है पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स भी प्लेन में ही लाई करेगा, अगर ये पॉइंट प्लेन में लाई करता है मतलब ये पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 2 k आर द पॉइंट्स लाइज ऑन प्लेन, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे 2 प्लस जेड की जगह पे k इज इक्वल टू 7, 4 इंटू 2 विल बी 8, 4 इंटू 2 विल बी 8, 8 माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो k वैल्यू इज 7, सो द आंसर इज 7, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 7। आई होप ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज a क्रॉस b स्क्वायर प्लस a डॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b, ओके। अब a क्रॉस b हम लोग लिख सकते हैं a b साइन थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस a डॉट b विल बी a b कॉस थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा कितना 144, ओके। एंड नाउ यहां से हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो वैल्यू कितना गिवन है 144, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मिल जाएगा, विच इम्प्लाइज ab होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड ab इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 12, ओके। एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ तक। Now question number 28 is if A and B are two mutually exclusive event such that P of A मतलब probability of A is 1 by 2 and probability of B is 1 by 3 then find P of A intersection B। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है,
अगर कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं देन ऑब्वियसली पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी होता है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये याद रखिए, ठीक है। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कब, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बट जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी होता है 5 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है 0, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत जन क्या करते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करके 1/2 इंटू 1/3 करके आंसर लिख लेते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी 5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। आई होप it क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, राइट द एक्सिस टू व्हिच द प्लेन dy प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज पैरेलल। सो आंसर इज सिंपल, डायरेक्ट आंसर, दैट इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो एक्सिस मिसिंग है वो एक्सिस होगा आंसर। यहाँ पे अगर वाई एक्सिस मिसिंग होता तो वाई एक्सिस हो जाता आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, if the vector 2i cap minus 3j cap plus lambda k cap plus I cap plus j cap plus k cap are perpendicular to each other then the value of lambda is x, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। तो हम लोग को पता है अगर दो वेक्टर हैं a और b और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं देन a डॉट b इज 0, ठीक है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं a डॉट b कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सो a वेक्टर इज 2i cap माइनस 3j cap प्लस लैम्बडा k cap डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सो a डॉट b इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 विल बी 2 माइनस 3 इंटू 1 विल बी 3 प्लस लैम्डा इंटू 1 विल बी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 2 माइनस 3 विल बी -1, सो -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ओके। लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के 1 मार्क क्वेश्चंस को ज्यादा ऐड करूंगी। आई होप ये हेल्पफुल हुआ है। अगर ये हेल्पफुल हुआ है आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज समझ करके कीजिए ताकि 1 मार्क क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।